जय हिंद बच्चों। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और जैसा कि बच्चों आप जानते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है यह दो तरह का होता है। एक सेंटेंस जो क्या से शुरू होने वाला हो, और दूसरा सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन वर्ड जो है सेंटेंस के बीच में आते हैं। यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह का होता है। प्यारे बच्चों, आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, चाहे आप जूनियर में हैं या आप हाई स्कूल में हैं, हर परीक्षा में इस टाइप के सेंटेंस आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, हमको ट्रांसलेट करने पड़ते हैं। तो ट्रांसलेशन तो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि हमें इंग्लिश नहीं आती है, इसकी आपको चिंता नहीं करनी है। बस आपको इस वीडियो को देखना है और सीखने का प्रयास करना है, और बहुत कम समय में आप इंग्लिश जो है अच्छी तरीके से लिखना, पढ़ना और बोलना सीख जाएंगे। तो देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम दो तरह के आपको आज जो है सेंटेंस बताएंगे। कि एक ऐसा सेंटेंस जिसको हम क्या से शुरू करते हैं, यानी कि ऐसे सेंटेंस को हम यस और नो टाइप वाला बोलते हैं। तो पहले इसको देखते हैं कि जो यस और नो टाइप वाला सेंटेंस होता है, कि अगर कोई सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है तो इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी। तो देखिए, इसमें सबसे पहले जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, फार्मूला होता है। जैसे कि इसमें जब क्या से शुरू हो तो हम सबसे पहले डज और डू लिखते हैं। यानी क्या की अंग्रेजी हम डज और डू लिखेंगे, फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। बच्चों आप देखो पहले बोर्ड पे, जैसे क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, और आप सेंटेंस देख करके घबरा गए, यार बनेगा कैसे। बिल्कुल बनेगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस ट्रिक समझिए, हजारों सेंटेंस बनाइए। यहाँ देखो, क्या तुम, तो सबसे पहला काम हम क्या की इंग्लिश तो व्हाट तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमारा सेंटेंस जो है क्या से शुरू हो रहा है। और जब सेंटेंस क्या से शुरू होगा तो उसकी इंग्लिश व्हाट नहीं होती है, बल्कि वो जिस टेंस का होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो अभी आप देखो, यहाँ पे क्या की इंग्लिश हम डज और डू लिखेंगे। तो हमें पता है कि भाई यहाँ पे अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या की इंग्लिश हम सब्जेक्ट से यहाँ पे तुम से पूछेंगे कि भाई तुम के साथ डज डू में से क्या आता है, तो डू आता है। तो क्या की इंग्लिश यहाँ पे डू हो जाएगी। फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा इसमें है यू, तो व्हाट यहाँ पे डू यू। उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब, इसमें वर्ब देखिए क्या है, खेलना, तो खेलना का क्या होता है, प्ले। और इसके बाद देखिए हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, CRICKET, और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं इनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना एकदम कंपलसरी है, जरूरी है। तो हमारा क्वेश्चन मार्क आएगा। आइए एक सेंटेंस और देखते हैं। जैसे देखिए, क्या वह एक कविता लिखती है। अभी देखो, इसमें हमारा जो है सेंटेंस कैसे बनेगा, तो सबसे पहले हम क्या की इंग्लिश क्या लिखेंगे, तो बताइए। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह, तो वह की इंग्लिश पहले क्या होगी, सी। तो हम ये पता करेंगे कि भाई सी के साथ द डू में से क्या आता है, ये आपको हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। तो यहाँ पे वह के साथ क्या आएगा, सी के साथ हम जो है डज लगाएंगे, यानी कि डज ही क्या की इंग्लिश हो जाएगी, डज। फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सी। और उसके बाद हम फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए वर्ब, वर्ब इसमें कौन सा है, लिखना। तो लिखना क्या है, इंग्लिश क्या होता है, राइट, WRIT। डज सी राइट क्या लिखती है, एक कविता, तो हो जाएगा ओ पोयम। और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। देखिए है ना कितना आसान। तो प्यारे बच्चों, आप जो है इस तरह से जो है दो नहीं 200 आपको सेंटेंस बनाने हैं, और बहुत ही आसान तरीके से। बस जैसे हमने आपको ये रूल समझाया, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे मान लो हम कह देते हैं कि क्या तुम पढ़ते हो, अब बनाइए डू यू रीड या डू यू स्टडी। जैसे हम कह दें क्या तुम बाजार जाते हो, डू यू गो टू मार्केट। या हम कह सकते हैं कि जैसे कि क्या सीता छत पर खेलती है, तो क्या हो जाएगा, डज सीता प्ले ऑन द
roof.